प्राचीन काल में न जाने कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया और उनका पतन हो गया। उन्हीं में से थी एक माया सभ्यता, जिसने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। माया सभ्यता का कैलेंडर तो फेमस ही है, जिसने 2012 में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी की थी, जो कि गलत साबित हुई। प्राचीन काल में दुनिया भर में कई सारे भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की थी। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने भविष्य को आज से हजारों साल पहले ही देख लिया था। कई सारे ग्रंथों में दुनिया के अंत के बारे में बताया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े 3 धर्मों में इस बारे में क्या लिखा है। गाइस, हम तो ये जानते हैं कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दुनिया के अंत के वक्त में एक पर्टिकुलर फिगर पर फोकस करते हैं। हिंदुइज्म में बताया गया है कि कली पुरुष की वजह से दुनिया का अंत होगा और भगवान कल की कली पुरुष का नाश करके फिर से नए युग की रचना करेंगे। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट और इस्लाम में दज्जाल का जिक्र हमें मिलता है। ये 3 निगेटिव फिगर्स अपने आप को भगवान या मसीहा बताकर लोगों को भ्रमित करेगी और दुनिया भर में खौफ और आतंक फैलाएगी। लेकिन दुनिया के अंत के वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी, ये आप जानते हैं? यही जानने के लिए इन तीनों धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर रिसर्च किया गया है। प्राचीन ग्रंथ, पुराण, बाइबल, कुरान, इन सब में दुनिया के खत्म होने के बारे में भविष्यवाणियां की है। कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणिका में काफी विस्तार से बताया गया है, जैसे कि घोर कलयुग में लोग ईश्वर को भूलकर उन पर ही सवाल उठाएंगे। संसार में धर्म को मानने वाले कुछ चंद लोग ही बचेंगे। समाज में बड़ों और टीचर्स का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्म गुरु और बाबा लोग लोगों को मूर्ख बनाने का और अधर्म सिखाने का काम करेंगे। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। स्त्री और पुरुष अनैतिक संबंध बनाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि लोग नेचर के खिलाफ जाएंगे। मतलब स्त्री स्त्री पर आकर्षित होगी और पुरुष पुरुष से संबंध बनाएगा। और आज तो ऐसी कितनी सारी न्यूज हम आए दिन देख ही रहे हैं। बाइबल और कुरान में भी ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां हैं। धरती पर भयानक भूकंप आने की भविष्यवाणी बाइबल ने की है। यह तब होगा जब सूरज का रंग काला पड़ेगा और चांद खून की तरह लाल हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि आसमान से तारे, उल्का, ये सब जमीन से टकराएंगे। मैथ्यू के अनुसार चैप्टर में जीसस ने कहा था कि सूरज का रंग काला पड़ जाएगा और चांद अपनी चमक खो देगा और सितारे टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है। आज की वीडियो में हम इन 3 धर्मों के निगेटिव फिगर्स यानी कि कली, एंटी क्राइस्ट और दज्जाल के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही दुनिया के अंत के बारे में ये धर्म क्या कहते हैं, इसे भी समझेंगे। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप मुझे ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो गाइज, आज की अनोखी और मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं कृष्ण बार बार अवतार लूंगा साधुओं की रक्षा के लिए, पापियों के अंत के लिए और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कई इस बात के पीछे छुपी है एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका राज शायद ही कोई जानता हो। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारे सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की शक्ति कम होती जा रही है और अधर्म, हिंसा और दुख का प्रभाव इस धरती पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से एसिड की बारिश होगी और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अंतिम 10वें अवतार यानी कि कल के अवतार होंगे। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता।
क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। कलयुग के 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और आने वाले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अभी भी धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन इन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जहां इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी नहीं होगी और एकता भी नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश होगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने सगे का भी नहीं रहेगा और वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा, जिसके बाद पूरी दुनिया अपने विनाश के दरवाजे पर खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएगी, आसमान में अंधेरा छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सूखकर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और शक्तिशाली असुर, जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी छिली हुई त्वचा, मुंह से निकले हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी जीभ, आग जैसे उसकी चमकती हुई आंखें और उसके शरीर से आती एक भयानक दुर्गंध, इस सब से भरा एक ऐसा असुर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है। बट कली सिर्फ एक असुर ही नहीं, बल्कि कलयुग का प्रतीक है और कलयुग को इसी नाम से जाना भी जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान परमेश्वर को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के आदेश पर ही लोग हर तरह के पाप करने को तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। इंसान का चेहरा धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगा और नरभक्षी की तरह हो जाएगा। वो इतने हिंसक हो जाएंगे कि इंसान को भी मारकर खाने लगेंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि हर तरफ विनाश का माहौल बन जाएगा। ये दुनिया पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर होगी और उस समय भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक और हाथ में शक्तिशाली तलवार लिए होंगे। उनके शरीर में एक विलक्षण तेज होगा। भागवत पुराण में लिखा है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि आसानी से पलक झपकते ही दुष्टों का संहार कर लेंगे। कल्कि पुराण में कहा गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले बैसाख पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि भगवान का जन्म होगा। उनका मिशन कली का संहार करके कलयुग का अंत करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। कल्कि मानव अवतार में योद्धा के रूप में होंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कल्कि अवतार की मदद के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य, इनके साथ कल्कि भगवान कलयुग का अंत करेंगे। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उस समय भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा है, सिर्फ वही बख्शे जाएंगे। दुनिया के अंत के बारे में हिंदुइज्म की तरह ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी है। अब हम ये देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में इस बारे में क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब इस दुनिया का अंत नजदीक होगा, तब एंटी क्राइस्ट इस धरती पर जन्म लेगा, जो कि बुराई का प्रतीक माना जाएगा। वो हर क्वालिटी में जीसस क्राइस्ट का अपोजिट होगा। एंटी क्राइस्ट को हम सैटर्न का सन ऐसा भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम तो ये जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक बहुत पवित्र स्त्री के गर्भ से हुआ है, लेकिन जो एंटी क्राइस्ट को जन्म देगी, वो स्त्री पवित्र नहीं होगी। एक तरह से हम उसे वेश्या भी कह सकते हैं। ये हाफ ह्यूमन और हाफ डेविल फिगर अपने आप को छुपाने के लिए दुनिया के भीड़ में गायब रहेगा और तब तक सामने नहीं आएगा जब तक सैटन उसे ऑर्डर ना दे। शुरुआत में एंटी क्राइस्ट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो अपने एंटी क्राइस्ट होने का कोई इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा और वो अपने आप को हर कोशिश से ह्यूमन साबित करेगा, जिससे कोई उसके डेविलिश नेचर को जज ना कर पाए। एंटी क्राइस्ट की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो लोगों को ये बिलीव करवा देगा कि वही लोगों का मसीहा है।
वो अलग अलग तरीकों से चमत्कार करके दिखाएगा, जिससे लोगों को उस पर पूरी तरह से विश्वास हो जाए। लोगों को तब ऐसा ही लगेगा कि जिस मसीहा का वो वेट कर रहे हैं वो यही है। लोग एंटी क्राइस्ट को ही मसीहा और उनका सेवियर मान लेंगे। एंटी क्राइस्ट लोगों को झूठे चमत्कार करके गुमराह करेगा और लोग उसे डिवाइन मान लेंगे। बाइबल के अध्याय 13 वचन 16 के अनुसार एंटी क्राइस्ट सारे लोगों के राइट हैंड या उनके माथे पर एक स्पेशल नंबर छपवाएगा। जिस भी इंसान के बॉडी पर वो नंबर होगा वही कोई भी लेन देन या व्यवहार कर पाएंगे। और जो लोग एंटी क्राइस्ट के इस बात का विरोध करेंगे उनका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सब भविष्य में आने वाले आखिरी 7 सालों में होगा। एंटी क्राइस्ट लास्ट 7 सालों में दुनिया भर में तबाही मचा देगा। इन 7 सालों के जो पहले 3.5 साल होंगे, इन सालों में वो अपना पॉलिटिकली काम करेगा, लेकिन वो काम बुरा होगा। और इन 3.5 सालों में वो लोगों के सामने नहीं आएगा, वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर के रूप में होगा, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। लेकिन स्टार्टिंग के 3.5 साल के बाद वो परमेश्वर के मंदिर को तोड़ेगा और जो लोग जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करते हैं उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करेगा, उन लोगों को मारा जाएगा। और लास्ट 3.5 सालों में एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगा। लास्ट 3.5 साल पूरी तरह से विनाशकारी होंगे। एंटी क्राइस्ट सिर्फ हेल का ही नहीं बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड का भी एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाता है, जो हाईएस्ट पोजीशन पाने के लिए 1000 ऑफ सोल्स को सैक्रिफाइस करता है। एंटी क्राइस्ट ट्रू एंड ओनली मसीहा बनने की कोशिश करेगा, अपने अलग अलग मैजिक से लोगों को लुभाने की कोशिश करेगा। इस तरह से जब एंटी क्राइस्ट का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब जीसस क्राइस्ट मैनकाइंड को सेव करने के लिए धरती पर आएंगे। कुछ जगह ये मिथ भी पॉपुलर है कि सेंट पीटर की आने वाली जनरेशन में से ही कोई एंटी क्राइस्ट बन के उभरेगा, या फिर ये भी कहा जाता है कि यहूदी लोगों में से ही कोई एंटी क्राइस्ट के रूप में आएगा। आज एंटी क्राइस्ट को एथिस्ट यानी कि भगवान को ना मानने वाले लोगों से जोड़ा जाता है। इस्लाम में भी दुनिया के अंत के बारे में क्रिश्चियनिटी के सिमिलर ही बताया गया है। कुछ चीजें हैं जो इस्लाम में भी इसी तरह से बताई गई है। तो गाइज अब हम ये देखते हैं कि इस्लाम में किसका जिक्र किया है, दुनिया के अंत के बारे में इस्लाम क्या कहता है। सो गाइज हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारी माइथोलॉजीज है, पुराने धार्मिक ग्रंथ है, कहानियां हैं, उसमें दज्जाल का जिक्र किया गया है। और जहाँ जहाँ भी दज्जाल का जिक्र है वहाँ वहाँ पर दुनिया के अंत का भी जिक्र है। मतलब समझे गाइज, इसका मतलब कि दज्जाल इस दुनिया को खत्म करने आ रहा है। जितने भी लोगों ने दज्जाल के बारे में सुना है या फिर जितने भी लोग दज्जाल के बारे में जानते हैं उन सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया के अंत के लिए दज्जाल आएगा और इस पूरी दुनिया को खत्म कर लेगा। हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे न्यूक्लियर बम्स की तैयारी हो चुकी है। कभी वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो भी दुनिया का अंत निश्चित है। लेकिन गाइस इस्लाम में बताया गया है कि इन सब से दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि दुनिया का अंत सिर्फ और सिर्फ दज्जाल की वजह से होगा। दज्जाल लोगों को वश में करने के लिए किसी भी शक्ति का यूज नहीं करेगा, बल्कि वो यूज करेगा म्यूजिक का। वो ऐसी म्यूजिक की धुन बना देगा जिससे हर कोई सुनने वाला दज्जाल के वश में होगा और फिर जो दज्जाल कहेगा वही लोगों को मानना पड़ेगा। एंटी क्राइस्ट की तरह ही दज्जाल लोगों को झूठी शक्तियां दिखाएगा। वो लोगों को एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में नर्क दिखाएगा। वो सभी लोगों को यह कहेगा कि जो भी मुझे ज्वाइन करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो मेरे विरोध में होगा उसे नर्क में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इसका बिल्कुल उल्टा होगा। दरअसल इस्लाम में बताया गया है कि जो लोग दज्जाल को ज्वाइन करेंगे वो नर्क में जाएंगे और जो लोग उसका विरोध करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी। दज्जाल लोगों को यह बिलीव करवा देगा कि वही ईश्वर का दूत है। कुछ लोगों का कहना है कि दज्जाल की 3 आंखें होगी, तो कुछ लोग मानते हैं कि दज्जाल के सिर्फ एक ही आंख होगी। खैर हमें सच्चाई नहीं पता, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इस्लाम के अनुसार दुनिया का अंत दज्जाल करेगा। दज्जाल का जिक्र कई मूवीज में किया गया है। अगर आप फिल्म परी देखोगे तो उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक जिन्नात के साथ एक लड़की रिलेशन में आती है और उनके इंटीमेट होने पर जिसका जन्म होता है वो आम इंसानों से परे होता है। शायद हम उसे दज्जाल भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से दज्जाल का जन्म होगा। कुछ लोगों का मानना है कि दज्जाल का जन्म ऑलरेडी हो चुका है और वो हमारे बीच में नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल में रह रहा है।
बरमूडा ट्रायंगल में जो ये हर तरह की आपत्तियां आती है, कई शिप्स डूब जाते हैं, कई एरोप्लेन्स जो गायब हो जाते हैं, वो इस दज्जाल की वजह से ही हो रहा है। दज्जाल लोगों को उसकी तरफ लेने की कोशिश करेगा, खुद को ईश्वर का दूत बताएगा और जो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे उन पर वो बेरहमी से अत्याचार करेगा। पूरी दुनिया में बुराई का बोलबाला होगा और अच्छाई खत्म होती नजर आएगी। गाइज, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में यही बात सिमिलर बताई है कि हर निगेटिव फिगर मतलब कली, एंटीक्राइस्ट एंड दज्जाल, ये सभी दुनिया के अंत के लिए कई सारे लोगों को झूठे सपने दिखाकर या डराकर, फेक मैजिक दिखाकर अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे, लोगों को बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है और हमें तैयार रहना है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, अपने भगवान पर विश्वास करते हैं, उन्हें लास्ट तक वो विश्वास कायम रखना है और हर तरह की निगेटिविटी से दूर रहना है। दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब हमें बुराई कभी भी नहीं सिखाता, इसलिए हमें सिर्फ जो पॉजिटिव थिंग्स है उन्हें ही फॉलो करना है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।